स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। प्रकृति पूजक आदिवासी समाज के लिए मकर एक बड़ा त्यौहार है और मकर के दूसरे दिन को अखंड जात्रा कहा जाता है, जिसमें चिड़ी दाग एक पौराणिक परंपरा है। हालांकि ये चीखों, विलापों और दर्द से भरी परंपरा है जिसे आदिवासी समाज के लोग शिद्दत से निभाते हैं। इसमें नवजात बच्चों को नाभि में गर्म सीख से दागा जाता है। प्रकृति पूजक आदिवासी समाज के लिए मकर संक्रांति एक बड़ा पर्व है। इस पर्व को मनाने के लिए ग्रामीण एक माह पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। वहीं मकर के दूसरे दिन को अखंड जात्रा कहा जाता है, जिसमें चीख और दर्द भरी परंपरा है, जिसमें 21 दिन के नवजात बच्चे से लेकर बड़े तक को गर्म सीख से पेट में दागा जाता है, जिसे चिड़ी दाग कहा जाता है। आदिवासी समाज में मकर के दूसरे दिन को अखंड जात्रा कहते हैं। इस दिन गांव में अलग अलग इलाके में अहले सुबह पुरोहितों को घर आसपास की महिलाओं गोद में अपने बच्चों को लेकर पहुंचती है। पुरोहित के घर के आंगन में लकड़ी की आग में पुरोहित पतली तांबे के सिक को गर्म करते हैं। महिला अपने बच्चों को पुरोहित के हवाले कर देती है। पुरोहित महिला से इस गांव का पता, बच्चे का नाम पूछकर ध्यान लगाकर पूजा करते हैं और वहीं मिट्टी की ज़मीन पर सरसों तेल से एक दाग देता है और फिर बच्चे के पेट के नाभि के चारों तरफ तेल लगाकर तपते तांबे के सीख से नाभि के चारों तरफ 4 बार दागा जाता है। इस दौरान पूरे माहौल से चीख पुकार गूंजती है, लेकिन पुरोहित बच्चे के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हैं। पुरोहित बताते हैं कि यह उनकी परंपरा है। उनके परदादा दादा पिता के बाद आज वो इसे निभा रहे हैं। ये माना जाता है कि मकर में कई तरह के व्यंजन खाने के बाद पेट दर्द या तबीयत खराब हो जाती है। चिड़ी दाग से उस पर नस का इलाज होता है और पेट दर्द सब ठीक हो जाते हैं। बच्चे को चिड़ी दाग देने के बाद माँ को इस बात की खुशी होती है कि उसके बच्चे को अब पेट से संबंधित कोई रोग नहीं होगी। भैया नहीं है रुला कर चिड़ी दाग देने आए थे। पहले से जो होता था हम लोग का बूढ़ा बूढ़ी से, इसीलिए वही सब देते हैं, पेट दर्द नहीं करेगा बोल के। ये दादा परदादा से आया हुआ है। ऐसे सिखाया गया है हमको कि जो जिसका मतलब दर्द होगा, जो नस फूल जाता है, वो नस को दबाने के लिए ये हम लोग को देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चिड़ी दाग बोलते हैं। इससे होता क्या है? इसमें मतलब जो होता है, जो नस जो फूल जाता है, उसका कारण मतलब जो दर्द होता है वो दबना उसका कम हो जाता है। इसको अभी क्यों देते हैं? ये हम लोगों का सालाना मतलब एक बार दिया जाता है कि अखान का दिन में मतलब सभी बच्चे को या फिर बुजुर्ग भी है, जो बड़े हैं छोटे हैं, सबको को दिया जाता है। झारखंड राज्य जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है। यहाँ टुसु पर्व की धूम मची है। यहाँ भिलाई पहाड़ी कला सांस्कृतिक मंच द्वारा भव्य टुसु मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मकर संक्रांति और टुसु को लेकर झारखंड कला संस्कृति भिलाई पहाड़ी टुसु मेला समिति के द्वारा मेले का आयोजन किया गया, जहां बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के विभिन्न जिलों से टुसु प्रतिमा लेकर पहुंचे लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। उस टुसु मेले में आदिवासी कलाकारों की कौशल बानगी देखने को मिली, जहाँ के कलाकारों ने जमकर टुसु गीत पर झूमते नजर आए। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष पिंटू दत्ता ने कहा कि झारखंड के सबसे बड़े मकर पर्व टुसु मेला का आयोजन का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को हम अपनी कला और संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में बता सकें। वहीं दूसरी ओर दुम्हानी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित भव्य टुसु मेले में हजारों की संख्या में लोग जुटे। यहां पड़ोसी राज्यों से भी आए लोगों ने मेले में शिरकत करते हुए इसकी भव्यता को और बढ़ा दी। जो भी रंगीन रुमाल किसी को अगर मिला है तो कृपया यहाँ स्टेज के
हम लोग गुलाम करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। जुगसलाई में हुई गोली चालन का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने आरोपी जाहिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। विगत 19 मार्च को गिरफ्तार हुए जाहिद हुसैन उर्फ विक्की के ऊपर 3 अपराधियों ने गोली चलाई थी। इस मामले में जुगसलाई पुलिस ने तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया था। इसके बाद से जुगसलाई निवासी मोहम्मद मजीद द्वारा कथित तौर पर लगातार जाहिद हुसैन पर तीनों अपराधियों से समझौता कर लेने का दबाव बनाया जा रहा था। लगातार अपने ऊपर बनते दबाव को देख जाहिद हुसैन ने रविवार देर रात मौका पाकर मोहम्मद मजीद और मानगो निवासी महफूज आलम पर मुर्गी चौक के निकट गोली चला दी, जिसमें दोनों घायल हो गए थे। गत रात्रि जुगसलाई थाना अंतर्गत सोनू आटा चक्की नियर मुर्गी चौक के करीब 10:30 बजे के आसपास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। तो सूचना का जब सत्यापन किया गया तो ज्ञात हुआ कि किसी अपराधकर्मी द्वारा मोहम्मद माजिद और महफूज आलम नाम के 2 व्यक्तियों को गोली मारकर जख्मी किया गया है, जिन्हें TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पुलिस द्वारा जब TMH अस्पताल पहुँचकर जख्मियों से पूछताछ किया गया था तो तब मोहम्मद माजिद द्वारा बताया यही कि पुरानी दुश्मनी को चलते जुगसलाई के रहने वाले जाहिद हुसैन और विक्की द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई है। इस संदर्भ में मोहम्मद माजिद के फर्द बयान के आधार पर कांड दर्ज करते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल प्राथमिक अभियुक्त जाहिद हुसैन और विक्की को गिरफ्तार किया गया है तथा इसकी पहचान दही पर जो घटना को कारित करने में जो पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था उस पिस्तौल को भी बरामद किया गया तथा घटनास्थल से एक खोखा को जब्त किया गया। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सोमा पफ मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसमें कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सरायकेला खरसुआ जिले के RIT थाना अंतर्गत आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित सोमा पफ मेटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सोमवार की अहले सुबह भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी को करोड़ों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल सका है। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुबह करीब 10 बजे के आसपास कंपनी में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। 10 बजे आग लगा, आधा घंटा 45 मिनट में आग को दमकल की गाड़ी से और स्थानीय लोगों के मदद से आग पे काबू पा लिया गया और करीब करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसमें झारखंड अग्निशमन की गाड़ी भी आई थी और टाटा मोटर, टाटा स्टील की भी दमकल की गाड़ियां आई थी। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में कुल 8 दिन बिताएंगे, जिसमें पूर्वी सिंहभूम भी शामिल है। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए जिला कांग्रेस अभी से जुट गई है। राहुल जी हमारे नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ किया है 14 तारीख से, जो 20 तारीख को महाराष्ट्र में जाकर उसका समापन होना है। हम सब सौभाग्यवान हैं कि इस बार इस न्याय यात्रा में राहुल जी का जो यात्रा है उस पद यात्रा में झारखंड भी है और झारखंड को 8 दिन मिले। 8 दिन वो झारखंड में दौरा करेंगे और उस 8 दिनों में 804 किलोमीटर उन्होंने चलना है। 13 जिलों से को वो कवर करेंगे। उसमें हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला भी उसमें आता है, जो उस दायरे में जहाँ से उनको गुजरना है। उसकी तैयारी में हम सब आज यहाँ आए हैं। आज यहाँ के अध्यक्ष से कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो यहाँ वर्कर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोग सब नेताओं से, जो वरिष्ठ नेता हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सबसे हम लोग बात करके कि इसको हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके इस यात्रा में हम लोग इसको सफल बनाएंगे, इस पर हम लोगों ने बातें करनी है और उसकी तैयारी में हम लोग को काम करना है। 19 जनवरी को हिंदू पीठ और क्षत्रिय संघ द्वारा वीर महाराणा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रखर राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 18 जनवरी को हवाई मार्ग से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ रांची हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचेंगे। वहीं 19 जनवरी को कई कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे और मुख्य कार्यक्रम राजेंद्र विद्यालय सभागार में आयोजित होगा। हिंदू पीठ और झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आयोजन राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में होगा और कार्यक्रम का नाम वीर महाराणा होगा। हम सबको जैसे पता है कि
इतिहासकारों ने वीर महाराणा के इतिहास को जितने अच्छे तरीके से लिखना चाहिए था नहीं लिखा, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पर शोध किया और उस इतिहासकारों के शोध से पता चला कि अकबर महान नहीं है, वीर महाराणा प्रताप महान है। इस विषय को जन जन तक पहुंचाने का काम राष्ट्रवादी वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुशेश्वर जी कर रहे हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन, तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist.
it with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट